नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर वन इंग्लिश में। दोस्तों, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए एक अच्छे वर्ड कलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है? तो आई गेस दोस्तों 100% लोग यही मानते होंगे कि अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको वोकैबलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब मैं दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि किसी भी वाक्य को या किसी भी वर्ड को याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों, वर्ड को पढ़िए, उसका मतलब जानिए और उस वर्ड पे एक सेंटेंस अगर आप बना देंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी वर्ड को याद करना। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 50 ऐसे रोज़मर्रा के यानी डे टू डे लाइफ के वर्ड्स जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वर्ड भी बताऊँगा, वर्ड का मतलब भी बताऊँगा और वर्ड पे एक सेंटेंस भी बताऊँगा। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड है हमारा वो है टर्मरिक। टर्मरिक को आप हिंदी में कहते हैं दोस्तों हल्दी। हल्दी का दोस्तों हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है ये तो आप सभी को पता है। तो दोस्तों, अगर मैं हल्दी में एक वाक्य बनाऊं तो क्या हो जाएगा? ऐड सम टर्मरिक टू द मिल्क एंड ड्रिंक। दूध में कुछ हल्दी मिलाओ और पी लो। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से दोस्तों हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ये तो हम सभी को मालूम है। तो आइए दोस्तों, अब अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा क्योमिन। दोस्तों, इसे कहते हैं आप क्योमिन। क्योमिन को आप दोस्तों हिंदी में कहते हैं जीरा। जीरा भी दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। और इस पे अगर मैं एक वाक्य बनाऊं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? आई एडेड जिंजर एंड क्योमिन टू गिव द राइस अ स्पाइसी फ्लेवर। मैंने चावल में जिंजर यानी अदरक और क्योमिन यानी जीरा, तो मैंने चावल में अदरक और जीरा मिलाया ताकि चावल का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है शुगर केन। दोस्तों, शुगर केन का मतलब होता है हिंदी में गन्ना। दोस्तों, गन्ना तो आप सभी को पता है कि गन्ना क्या होता है, हम बहुत खाते हैं गन्ने को। और गन्ने पे अगर मैं एक वाक्य बनाऊं तो क्या हो जाएगा? देयर आर वास्ट फील्ड्स ऑफ शुगर केन इन ऑस्ट्रेलिया। वास्ट मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा। तो दोस्तों, इस वाक्य का हिंदी में क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलिया में गन्ने के बहुत ही बड़े बड़े फील्ड्स हैं, यानी बहुत ही बड़े खेत हैं गन्ने के ऑस्ट्रेलिया में। तो आज ऑस्ट्रेलिया में जो है गन्ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगला जो वर्ड है दोस्तों हमारा वो है जैगरी। जैगरी कहते हैं दोस्तों इसे JAGGERY। दोस्तों, जैगरी का मतलब होता है गुड़। गुड़ दोस्तों, गुड़ तो आप सभी खाते हैं और गुड़ पे अगर एक वाक्य बन जाए तो क्या हो जाएगा? इन तमिलनाडु जैगरी इज़ यूज्ड एज एन स्वीटनर। तमिलनाडु में जैगरी का यूज़ स्वीटनर के तौर पे किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला जो वर्ड है हमारा बे लीफ। बे लीफ का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में तेज पत्ता। तेज पत्ते को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? बे लीफ। तो बे लीफ पे अगर एक सेंटेंस हो जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? बे लीफ इज़ एन एक्सीलेंट हर्ब फॉर मैकरेल। मैकरेल दोस्तों क्या है? एक फ़िश है। तो फिश जो मैकरेल है वो आपकी बे लीफ को बहुत पसंद करती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला जो वर्ड है हमारा वो है कोरिएंडर। कोरिएंडर को आप दोस्तों हिंदी में कहते हैं धनिया। दोस्तों, धनिए का इंग्लिश नाम है कोरिएंडर, कोरिएंडर। ठीक है दोस्तों। अब कोरिएंडर पे अगर एक वर्ड बन जाए, सेंटेंस बना दूं मैं तो क्या हो जाएगा? कोरिएंडर इम्प्रूव्स किडनी फंक्शनिंग। कोरिएंडर को हम अगर खाते हैं, कोरिएंडर से हमें क्या फ़ायदा होता है? कोरिएंडर हमारी किडनी जो है दोस्तों, हमारी किडनी होती है उसको बहुत हेल्प करता है, उसकी फंक्शनिंग को हेल्प करता है कोरिएंडर। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड है दोस्तों, इसे आप हिंदी में कहते हैं काली सरसों। काली सरसों दोस्तों, तो काली सरसों पे अगर एक वाक्य हो जाए तो ब्लैक मस्टर्ड इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स। ब्लैक मस्टर्ड यानी कालो सरसों का यूज़ होता है दोस्तों मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ बनाने के लिए। तो अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एनीसीड। एनीसीड को आप हिंदी में कहते हैं सौंफ। दोस्तों, इस पर अगर एक सेंटेंस बना दूं मैं तो क्या हो जाएगा? एनीसीड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन। एनीसीड यानी सौंफ खाने से हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं, खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लिया करें ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए। अगला वर्ड है दोस्तों एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा, ए ऐसे हो गया ऐसा, FOE फोई TIDA, टीडा, एसाफोइटिडा। आप इसे क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में? ये होता है आपका हींग। दोस्तों, हींग। तो इस पर अगर एक सेंटेंस हो जाए, एसाफोइटिडा हेल्प्स इन
लोअरिंग ब्लड प्रेशर। दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई है किसी भी इंसान का, तो उसके लिए हींग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है दोस्तों हमारा क्लोव, CLOVE, क्लोव। क्लोव को हिंदी में कहते हैं दोस्तों लौंग। लौंग पे अगर एक सेंटेंस बनाऊं मैं तो क्या होगा, ईटिंग क्लोव इज़ गुड फॉर लंग्स। दोस्तों क्लोव खाने से हमारे लंग्स यानी हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े जो होते हैं लंग्स, वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अच्छा होता है लौंग का खाना फेफड़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा सिलेरी, CELERY। सिलेरी होता है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन तो हम सभी खाते हैं, और इस पर सेंटेंस बना दूं मैं तो क्या हो जाएगा, सिलेरी इज़ यूज्ड टू ट्रीट जॉइंट पेन्स। दोस्तों अगर आपके किसी भी जॉइंट में यानी किसी भी जॉइंट में बॉडी में पेन है, या कोहनी में है, या घुटनों में पेन रहता है, दर्द रहता है, तो आप दोस्तों अगर अजवाइन का सेवन करेंगे तो वो आपको मदद देगा। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा दोस्तों कैम्फर। कैम्फर का मतलब होता है दोस्तों कपूर। कपूर की गोलियां होती हैं दोस्तों, तो इस पर अगर मैं एक सेंटेंस बना दूं तो आई स्मेल्ट ऑफ कैम्फर इन द ओल्ड क्लोथ्स केप्ट इन द सूटकेस। कभी भी हम दोस्तों कपड़े रख देते हैं हमारे किसी भी सूटकेस में या अलमारी में, उसमें हम दोस्तों कपूर की गोलियां डाल देते हैं। तो जो कपूर जो होता है उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैम्फर, CAMPHOR। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा कार्डेमम। कार्डेमम को आप हिंदी में कहते हैं दोस्तों इलायची। इलायची तो आप सभी को मालूम है दोस्तों। इस पर अगर एक सेंटेंस बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, कार्डेमम ट्रीट्स बैड ब्रेथ एंड प्रिवेंट्स कैविटी। दोस्तों कार्डेमम खाने से आपके मुंह से अगर दुर्गंध आती है तो वो नहीं आएगी, और ये आपके दांतों की सड़न यानी कैविटी जो जमती है मुंह में उसको भी बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो वर्ड है दोस्तों हमारा वो है पेपरमिंट। पेपरमिंट को दोस्तों आप हिंदी में कहते हैं पुदीना। पुदीना दोस्तों कितना लाभदायक है ये तो हम सभी को पता है। इस पर अगर एक वाक्य बनाऊं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पेपरमिंट इज़ गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। पेपरमिंट जो है पुदीना यानी अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। तो अगर आपके डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप पुदीने का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है हमारा वो है पॉमीग्रेनेट। पॉमीग्रेनेट को कहते हैं दोस्तों हिंदी में अनार। इस पे सेंटेंस क्या होगा, पॉमीग्रेनेट जूस इज़ हेल्पफुल फॉर स्किन एंड मैनी डिजीजेस। अगर आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम है या और भी कुछ बीमारी है तो आप पॉमीग्रेनेट यानी अनार का जूस दोस्तों बहुत लाभदायक होता है बहुत सारी बीमारियों में, और मेनली स्किन अगर आपको अपनी त्वचा में निखार लाना है तो आप अनार का जूस पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा क्यूकुम्बर। क्यूकुम्बर को दोस्तों कहते हैं हिंदी में खीरा। अब क्यूकुम्बर पे अगर सेंटेंस हो जाए एक तो क्यूकुम्बर रिलैक्सेस योर आइज़। दोस्तों आँखों के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है आपकी क्यूकुम्बर। तो आप अगर क्यूकुम्बर खाते हैं दोस्तों तो आपकी आँखें हमेशा से स्ट्रांग रहेंगी। ठीक है, और अगला वर्ड है दोस्तों हमारा पियर, PEAR, पियर। पियर को दोस्तों आप हिंदी में क्या कहते हैं, नाशपाती। नाशपाती। अब इसका एक सेंटेंस हो जाए अगर तो पियर इज़ रिच इन विटामिन्स। दोस्तों विटामिन्स अगर आपको अपनी बॉडी में चाहिए संपूर्ण मात्रा में तो आप नाशपाती खा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन्स के लिए। तो दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है हमारा कैबेज यानी पत्ता गोभी। तो दोस्तों पत्ता गोभी को आप इंग्लिश में कहते हैं कैबेज। कैबेज पे अगर एक सेंटेंस में बनाऊं तो कैबेज हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों किसी भी इंसान को अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है किसी भी इंसान का, तो अगर वो पत्ता गोभी खाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को आप हिंदी में कहते हैं फूल गोभी। कैबेज होता है दोस्तों पत्ता गोभी और कॉलीफ्लावर होता है आपका फूल गोभी। तो इस पर अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, कॉलीफ्लावर इज़ गुड फॉर इम्यून सिस्टम। अगर किसी भी इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो अगर वो फूल गोभी खाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है हमारा वो है कैप्सिकम, CAPSICUM, कैप्सिकम। कैप्सिकम को आप हिंदी में कहते हैं शिमला मिर्च। दोस्तों शिमला मिर्च, इस पर अगर एक सेंटेंस बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, कैप्सिकम हेल्प्स इन फाइटिंग कैंसर। दोस्तों कैंसर बहुत ही बड़ी बीमारी है जो हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है आजकल। तो अगर आप शिमला मिर्च का सेवन करें तो ये आपको हेल्प करती है कैंसर को फाइट करने में। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है दोस्तों हमारा टर्निप। टर्निप को दोस्तों आप हिंदी में कहते हैं शलजम। शलजम पे अगर मैं एक वाक्य बनाऊं तो क्या हो जाएगा, टर्निप्स हेल्प इन कंट्रोलिंग शुगर लेवल। दोस्तों किसी भी इंसान को अगर शुगर लेवल ज़्यादा है या कम है तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस का ये मतलब है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है दोस्तों दिमाग। दिमाग तो दोस्तों कितना ज़रूरी है ये आप सभी को पता है,
और इस पे अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं तो क्या हो जाएगा, एन अडल्ट ब्रेन वेज अबाउट 3 पाउंड्स। एक नॉर्मल अडल्ट का जो दिमाग होता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों 3 पाउंड का हमारा दिमाग है किसी भी नॉर्मल अडल्ट इंसान का, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है चीक्स। चीक्स होते हैं दोस्तों आपके गाल। इस पर अगर सेंटेंस बनाऊं तो अंकिता टच्ड हर चीक्स विद हर हैंड्स। अंकिता ने अपने गालों को छुआ अपने हाथों से। हैंड्स मतलब हो गया दोस्तों हाथ, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा मुस्टैच या माउस्टैच भी कह सकते हैं, वैसे मुस्टैच बोलते हैं। मुस्टैच, MOUS, मुस TACHE टैच, मुस्टैच। मुस्टैच का मतलब होता है हिंदी में मूछ। मूछ तो दोस्तों आप सभी को पता है। इस पर अगर सेंटेंस बनाओ तो क्या हो जाएगा, सौरभ वियर्स अ फॉल्स मुस्टैच। इसका मतलब ये हुआ कि सौरभ नकली मुस्टैच यानी नकली मूछ पहनता है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों विस्कर्स। विस्कर्स होता है दोस्तों गाल मूछ। गाल मूछ दोस्तों आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। गाल मूछ होती है जैसे बिल्ली की जो मूछें होती हैं वो गाल मूछ होती हैं, ठीक है, गाल पे आती हैं वो। तो उसे अगर वाक्य में अगर हम बनाएं एक उस पर तो क्या हो जाएगा, पर्शियन कैट हैज़ बिग विस्कर्स। जो पर्शियन कैट होती है दोस्तों हमारी, आपने देखा होगा बड़े बड़े बाल होते हैं जिसके, तो उसकी मूछें, गाल मूछ जो है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों सलाइवा। सलाइवा होता है दोस्तों आपका लार, ठीक है, जिसे आप थूक भी कह देते हैं तो वो सलाइवा ही होता है। तो अगर इस पर एक सेंटेंस बनाऊं क्या हो जाएगा, सलाइवा ड्रिबल्ड फ्रॉम द बेबीज माउथ। दोस्तों सलाइवा बेबी के मुंह से निकल गया। ड्रिबल्ड हो गया, मतलब ड्रिबल का मतलब है दोस्तों धीरे धीरे गिरना, बूंद बूंद टपकना या बूंद बूंद गिरना, या बहुत ही पतली एक जो स्ट्रीम होती है पानी की या किसी भी चीज़ की। तो बच्चे जब सोते हैं तो उनके मुंह से जब सलाइवा गिरता है तो उसे आप कहते हैं ड्रिबल्ड। तो बच्चे के मुंह से सलाइवा गिर रहा था, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारा पल्स। पल्स कहते हैं दोस्तों नाड़ी, ये तो हम सभी को पता है। तो नॉर्मल ह्यूमन पल्स रेट इज़ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। एक आम जो इंसान होता है नॉर्मल, उसकी जो हार्ट बीट होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है दोस्तों। तो अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है रिब्स। रिब्स होती हैं दोस्तों आपकी पसलियाँ, ठीक है। अब इस पर एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, सीता हैड एन एक्सीडेंट एंड वॉज वरिड इफ़ हर रिब्स वर ब्रोकन। सीता का एक्सीडेंट हुआ और वो घबरा गई, वो वरिड थी कि कहीं उसकी जो है पसलियाँ ना टूट गई हों, ठीक है दोस्तों। इस वाक्य का मतलब ये है। अगला वर्ड है हमारा इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स होती हैं दोस्तों हमारी आंत। दोस्तों एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो आप सभी को पता है। और इंटेस्टाइन का मतलब बेसिकली आंत होता है दोस्तों। अगर इस पर एक सेंटेंस बनाओ तो क्या हो जाएगा, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर हैपन्स इन इंटेस्टाइन्स। अगर एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी यानी सोखती है, वो क्या कौन सा पार्ट है, वो है आपकी आंत, ठीक है दोस्तों। इस वाक्य का ये मतलब है। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों लिवर। लिवर होता है दोस्तों जिगर। जिगर तो आप सभी को पता है। इस पर अगर एक सेंटेंस बना दूँ तो क्या हो जाएगा, द लिवर क्लीन्स ब्लड। लिवर का दोस्तों क्या काम होता है, ब्लड को साफ करना, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों हमारा वो है लंग्स। अब लंग्स का मतलब होता है दोस्तों फेफड़े। फेफड़े पे अगर मैं एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, कफिंग इज़ नॉट ऑलवेज बैड फॉर लंग्स। हमेशा खांसना भी, कफिंग मतलब होता है दोस्तों खांसना, अगर आपको बहुत बार खांसी आ भी जाती है तो इट्स नॉट ऑलवेज बैड फॉर लंग्स, वो फेफड़ों के लिए हर वक्त गलत नहीं होती, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा किडनी। किडनी का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में गुर्दा। अगर इसमें मैं एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, किडनी फिल्टर्स द वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड। किडनी का काम क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है ब्लड में वो फिल्टर करता है, वो बाहर निकाल देता है, ठीक है दोस्तों। तो प्यूरिफाई करता है हमारी बॉडी को, किडनीज का काम ये होता है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा बोन्स। बोन्स को अगर आप हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, हड्डियाँ। हड्डियाँ दोस्तों। तो अगर मैं इस पर एक सेंटेंस बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स। एक नॉर्मल जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 206 हड्डियाँ होती है। अगला वर्ड है दोस्तों आपका नेल्स। नेल्स का मतलब होता है दोस्तों नाखून। तो नाखून पे अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं क्या हो जाएगा, प्रिया अप्लाइड नेल पॉलिश ऑन हर नेल्स। प्रिया ने अपनी नाखून में नेल पॉलिश लगाई, ठीक है। तो अगला वर्ड है दोस्तों आपका वो है आईब्रो। आईब्रो का मतलब होता है दोस्तों भौं। भौं का दोस्तों अगर मैं इस पर एक वाक्य बनाऊं तो क्या हो जाएगा, आईब्रो प्रोटेक्ट्स आईज फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट। तो आईब्रो का दोस्तों काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी आंखों को मॉइस्चर और लाइट से, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा टंग, TONGUE। टंग को दोस्तों हिंदी में कहते हैं आप जीभ।
इस पर अगर एक सेंटेंस देखें तो द एवरेज टंग इज़ अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग। एक नॉर्मल जो टंग होती है इंसान की, जीभ जो होती है दोस्तों, उसकी लंबाई होती है 3 इंच। ठीक है दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो है जॉ। जॉ को कहते हैं आप हिंदी में जबड़ा, जबड़े को कहते हैं आप इंग्लिश में जॉ। ठीक है दोस्तों। इस पर सेंटेंस देखें तो राम हैज़ अ शार्प जॉ लाइन। राम की जो जॉ लाइन है दोस्तों, जॉ के जो लाइन दिखती है हमारी, आप में से बहुत लोगों को पता होगा जॉ लाइन, आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो जॉ लाइन होती है दोस्तों हमारी, राम हैज़ अ शार्प जॉ लाइन। तो राम की जो जॉ लाइन है वो बहुत ही शार्प है। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों आपका टीथ। टीथ कहते हैं आप दांत को। ठीक है। इस पर अगर एक सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा, अ ग्रोन अप पर्सन हैज़ 32 टीथ। ठीक है दोस्तों। तो एक जो भी ग्रोन अप पर्सन होता है नॉर्मल, उसके कितने दांत होते हैं, 32। ये तो आप सभी को मालूम है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है हमारा गम्स। गम्स को आप कहते हैं मसूड़े। मसूड़े को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, गम्स। इस पे अगर आप देखें एक वाक्य तो प्रिया रैन हर टंग अक्रॉस हर गम्स। प्रिया ने क्या किया, अपनी जीभ को अपने मसूड़ों के ऊपर घुमाया। ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका ईयर्स। ईयर्स होते हैं आपके कान। इस पे अगर एक वाक्य देखें तो क्या हो जाएगा, ईयर्स हैव द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। हमारे इंसान के जो शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है दोस्तों वो किसकी होती है, हमारे कान की। ठीक है दोस्तों। अगला जो वर्ड है टेम्पल। टेम्पल दोस्तों, एक टेम्पल होता है हमारा मंदिर। ये टेम्पल है हमारा कनपटी। कनपटी दोस्तों, कनपटी पे बंदूक रखते हैं आप, या कनपटी पे चाकू लगा दिया, आपने सुना होगा, तो वो हमारी कनपटी होती है, उसे आप इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल। अगर मैं इस पर एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, राम पुट द गन एट श्याम टेम्पल। राम पुट द गन एट श्याम्स टेम्पल। राम ने श्याम की कनपटी पे बंदूक रखी। ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों ग्रिडल। ग्रिडल को कहते हैं दोस्तों आप रोटी पकाने का तवा, जिस पे आप रोटी पकाते हैं, जो तवा होता है उसे आप कहते हैं ग्रिडल। ठीक है दोस्तों। इस पे अगर हम एक वाक्य देखें तो सौरभ कुक्ड चपाती ऑन द ग्रिडल। सिंपल है दोस्तों, सौरभ ने अपने तवे में रोटी पकाई। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों आपका कर्डल्ड मिल्क। कर्डल्ड मिल्क कहते हैं दोस्तों जब दूध फट जाता है, तो फटे हुए दूध को आप कहते हैं कर्डल्ड मिल्क। ठीक है दोस्तों। अब इस पे अगर हम एक वाक्य देखें तो क्या हो जाएगा, वी मेड चीज़ फ्रॉम कर्डल्ड मिल्क। हमने पनीर बनाई किससे, फटे हुए दूध से। चीज़ का मतलब होता है दोस्तों पनीर। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों आपका फ्रिटर्स। फ्रिटर्स कहते हैं दोस्तों आप पकोड़े को। पकोड़े को आप क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, फ्रिटर्स। ठीक है। अब इस पर अगर हम वाक्य देखें तो क्या हो जाएगा, सौरभ लाइक्स टू ईट फ्रिटर्स इन रेनी सीजन। सौरभ जो है बरसात के मौसम में पकोड़े खाना पसंद करता है। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा फॉसेट। फॉसेट को आप दोस्तों हिंदी में कहते हैं नल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि नल का प्रयोग हम रोज़ ही करते हैं, और इसे आप टैप भी कह सकते हैं दोस्तों, बट इसे एडवांस्ड इंग्लिश में हम फॉसेट कहते हैं। फॉसेट एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है नल के लिए। तो इस पर अगर एक वाक्य देखें तो क्या हो जाएगा, अंकिता टर्न्ड ऑफ द फॉसेट। अंकिता ने नल को बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों कर्टेन। CURTAIN। CURTAIN। कर्टेन को दोस्तों आप कहते हैं हिंदी में पर्दा। ये तो हम सभी को मालूम है। तो अगर मैं एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, सीता ब्रॉट सम क्लॉथ टू मेक द कर्टेन। सीता ने कुछ क्लॉथ लिया यानी कपड़ा लिया पर्दा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा पोर्च। PORCH पोर्च। पोर्च को आप दोस्तों हिंदी में कहते हैं बरामदा। जो आपका बरामदा होता है घर का, उसे आप क्या कहते हैं, पोर्च। ठीक है। इस पर अगर हम एक वाक्य बनाएं तो क्या हो जाएगा, वी सैट ऑन द पोर्च एंड ड्रैंक द कप ऑफ टी। हम पोर्च के नीचे बैठे, हम पोर्च में बैठे और हमने एक चाय का कप पिया। ठीक है दोस्तों। और अगला वर्ड है हमारा रूफ। ROOF। रूफ को कहते हैं आप दोस्तों छत। इस पर अगर एक वाक्य बनाए तो क्या हो जाएगा, सौरभ फाइनली फाउंड द डॉग अप ऑन द रूफ। सौरभ को फाइनली कुत्ता कहाँ मिला, छत पे। ठीक है। तो सौरभ फाइनली फाउंड द डॉग ऑन द रूफ। अगला वर्ड है दोस्तों आपका वो है ओवर मोरो। दोस्तों आज को आप कहते हैं टुडे, कल को कहते हैं आप, आने वाले कल को कहते हैं आप टुमारो, और परसों को क्या कहते हैं दोस्तों, ओवर मोरो। दोस्तों ये एग्जैक्टली वैसे आज की इंग्लिश में हम कहते हैं द डे आफ्टर टुमारो, बट अगर इसके लिए एक एक्यूरेट वर्ड हम देखें तो इंग्लिश में उसे कहते हैं हम ओवर मोरो। ठीक है दोस्तों। अगर इस पर एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, आई बुकड द होटल फॉर 3 days, टुडे, टुमारो एंड ओवर मोरो। मैंने होटल 3 दिन के लिए बुक किया, आज, कल और
परसों के लिए। ठीक है, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है सिएस्टा। सिएस्टा आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसका मतलब। इसका मतलब होता है दोस्तों दोपहर की अल्प निद्रा, यानी दोपहर में जो हम छोटी सी एक नींद ले लेते हैं या नैप कहते हैं जिसे हम, उसे आप कहते हैं सिएस्टा। दिन में होती है दोस्तों ये। तो अगर मैं इस पर अगर एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू माई रूम टू हैव सिएस्टा। मैं अपने कमरे में गया एक छोटी सी नींद लेने। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा लैच। लैच को आप कहते हैं कुंडी। कुंडी पे अगर मैं एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, लैच द डोर बिफोर यू गो टू बेड। अपने आप जो है आप सोने से पहले अपने कुंडी को, दरवाजे की कुंडी लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा डफर। डफर हम कहते हैं दोस्तों, हम बहुत बार अपने दोस्तों में कह देते हैं तू डफर है। डफर का मतलब होता है दोस्तों मंद बुद्धि। मंद बुद्धि को आप डफर कहते हैं। तो अगर मैं इस पर अगर एक वाक्य बनाऊँ तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा, यू आर अ डफर। तुम डफर हो यानी तुम मंद बुद्धि हो। अगर आप किसी को बोल रहे हो यू आर अ डफर तो आप क्या बोल रहे हो, तू मंद बुद्धि है। राम इज़ अ डफर, राम मंद बुद्धि है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पर एक सेंटेंस। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है दोस्तों भोला भाला। जो बहुत ही भोला भाला होता है उसे आप कहते हैं इनोसेंट। तो इस पर भी बहुत ही सिंपल है, प्रिया इज़ इनोसेंट या राम इज़ इनोसेंट, सौरभ इज़ इनोसेंट। प्रिया भोली भाली है, सौरभ भोला भाला है। ठीक है, अगला जो वर्ड है दोस्तों ये है हमारा इडियट। इडियट होता है दोस्तों बेवकूफ़। बेवकूफ़ को आप इंग्लिश में कहते हैं इडियट। तो अगर इस पर एक वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, शी इज़ एन इडियट। वो बेवकूफ़ है। राम इज़ एन इडियट, राम बेवकूफ़ है। या सौरभ इज़ एन इडियट, सौरभ बेवकूफ़ है। तो ऐसे ही आप किसी पे भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 50 ऐसे वर्ड्स जिनका हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। दोस्तों अगर आपको इन वर्ड्स को और अच्छे से सीखना है तो आपको दोस्तों एक काम करना है, अभी अपनी कॉपी में 50 वर्ड्स लिखिए, उसका मतलब लिखिए, उन पे एक एक सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया है, एक एक सेंटेंसेस आप अपने एंड से बनाने की कोशिश करिए और देखिए दोस्तों आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।